जय माता की मित्रों, हम लोग विशाखा नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज बात करते हैं विशाखा नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अब मंगलदेव के विषय में, विशाखा नक्षत्र में मंगलदेव अगर है तो उसके विषय में चारों चरणों में कोई अच्छा फल नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया है उसकी विवेचना वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। अभी जो पुस्तक में लिखा है उसी के फलों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं दृष्टि के ऊपर। विशाखा नक्षत्र में अगर मंगलदेव है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है तो कुछ डिफिकल्टीज रहती है। परिवार में हो, पत्नी के साथ हो, या पर्सनल अपनी कोई सोचने की, थिंकिंग की, पैसे कमाने की कुछ न कुछ पीड़ा हमेशा उसके जीवन में बनी रहती है, बशर्ते मंगलदेव या आपकी जिस जगह में सूर्य देव विराजमान है कौन से भावों के स्वामित्व है और मंगलदेव कौन से भावों का स्वामित्व है, उसके ऊपर फिर निर्णय होगा। अदरवाइज जो पुस्तक में लिखा रहता है वैसा का वैसा फल मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कुछ न कुछ उसका सिम्टम्स, आपके नक्षत्रों का जो फल होता है कुछ सिम्टम्स जीवन में लगा रहता है। अब ये अलग बात है कुछ योग कारक ग्रह आपके आ जाए और उस सिम्टम्स का पता ही नहीं चले, वो एक अलग मैटर होता है। चंद्रमा की दृष्टि माता का भक्त बना सकती है, मतलब माता को बहुत प्यार करेगा, माता की हर बात मानेगा, इस तरह के फल का इंडिकेट करती है। बुध की दृष्टि शुभ होती है और ऐसे इंसान की संतान बहुत बुद्धिमान होती है। गुरु की दृष्टि अपने परिवार के दायित्वों का भली भांति पालन करता है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और समझदार होता है। शुक्र की दृष्टि इंसान प्रसिद्ध होता है अपने किसी वर्क में या अपने कामों की वजह से, समाज में हो, गांव में हो, देश में हो। बाकी कुंडली और बाकी ग्रहों का इफेक्ट बताएगा कि वो प्रसिद्ध कितना होता है। शनि की दृष्टि सर्वगुण संपन्न बताया गया है और कुछ मितव्ययी होता है। साफ लफ्जों में बोले तो कंजूस हो सकता है, तो हो सकता है ऐसा कोई बात, क्योंकि जिनका भी शनि योग कारक होता है वो प्राय कर खर्चा जरूर करते हैं लेकिन सोच समझ के करते हैं। ऐसे ही पैसे को अननेसेसरी वो अपने भोगों में या कुछ और कामों में व्यय नहीं करते, लेकिन हाँ दान में, धर्म में अगर शनि अच्छे योग कारक है आपकी कुंडली में और विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए मंगल को देख रहे हैं तो फिर वो धर्म के मामले में जो जरूरतमंद है उसको देने के मामले में बहुत अच्छा योगदान करते हैं। अब चलिए, दृष्टि हो गई और फलों के बारे में चरणों के अनुसार जो बताई दिया कि मंगलदेव का फल कुछ अच्छा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं आपकी तुला राशि में। कालपुरुष की कुंडली अनुसार तुला राशि आपके सप्तम स्थान में बैठती है। एक चरण जाता है वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि आपकी कालपुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम स्थान में विराजमान होती है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि मंगलदेव का कुछ भी अच्छा फल क्यों नहीं बताया गया है। जब भी हम लोग किसी भी कुंडली का अध्ययन करें, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो, आपका कोई भी लगन हो सकता है, आपकी कोई भी चंद्र राशि हो सकती है, लेकिन फलों का अध्ययन करते समय आपकी मेमोरी में या आपके दिमाग में ये बात एकदम फीड करके रख लीजिए कि आपको वो दृष्टि उसमें रखनी पड़ेगी कि एक बार राशियों को हटा दीजिए, लग्न को हटा दीजिए और जहाँ भी जो भी लगन है आपका काल पुरुष की कुंडली अनुसार उसका अध्ययन पहले कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही भावों का कि कारकत्व कौन से ग्रह के क्या होते हैं, कौन से भाव का क्या कारकत्व है, वो डिसाइड किया जाता है। अब 11वें स्थान में आपकी अगर मीन राशि है या वृश्चिक राशि है या तुला राशि, जो भी राशि है वो बाद का मैटर है, लेकिन आपको 11वें स्थान के फल से कितना लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई से कैसे लाभ मिलेगा, बड़ा भाई होगा कि नहीं होगा, किए हुए कर्मों का लाभ किस तरह से प्राप्त होगा, तो आपको आपकी कुंडली में शनिदेव का पोजीशन और शनिदेव कितने पावरफुल है, कितने अच्छे हैं, कितने खराब है, कौन से नक्षत्रों पे विराजमान है, कैसी दृष्टियां कहाँ पे पड़ रही है, वो आपको देखना जरूरी है। आपकी कुंडली 1000 अच्छी हो सकती है,
दुनिया भर का पैसा इकट्ठा हो सकता है, लेकिन जब तक कुंडली में 10वां और 11वां स्थान अगर बहुत अच्छा नहीं हो, तो फिर वो पैसा होया हुआ भी नॉर्मली उसको खर्च करने में आप शायद कोई अच्छे रास्ते नहीं अपनाएंगे। जब आदमी को ये देखना पड़ता है कि उसकी प्रोग्रेस कौन से लेवल पे होगी और किस तरह से होगी, कौन सा रास्ता होगा, क्योंकि जैसे ही आपने अपने कर्म क्षेत्र में पैर रखा, चाहे आप सर्विस के द्वारा हो, चाहे आप बिजनेस के द्वारा हो, चाहे सोशल सर्विस हो, तो आपका शनिदेव एक्टिव होता है, क्योंकि कर्म का अधिपति और लाभ का अधिपति कालपुरुष की कुंडली अनुसार शनिदेव होता है। कर्मों का न्याय 11वें स्थान से प्राप्त होगा। अब न्याय बोल दीजिए उसको, चाहे आपका लाभ बोल दीजिए उसको, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आज के वर्तमान समय में 11वें स्थान को हम लोग लाभ का भाव बोलते हैं। और कुंडली को अगर कालपुरुष की दृष्टि से अगर देखा जाए, ज्योतिष को ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए, वर्तमान के जो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे या बुरे बुरे शब्द है उनको अगर दिमाग से निकाल दिया जाए, तो 11वें स्थान आपके न्याय का स्थान है। आपने जो किया उसका आपको दंड मिलेगा, उसका आपको शुभ फल मिलेगा, उसकी वजह से आपका भाग्य और ज्यादा जागृत होगा। वो 11वां स्थान बताएगा। अब 11वां स्थान सब तरह से आपको आ ही देगा, ये श्योर नहीं है। अब बता दिया गया कि कुंडली में 11वां स्थान से मतलब जो भी ग्रह बैठा रहता है वो अच्छा फल देता है, और वहाँ पे क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, या मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे राहु केतु को बताया जाता है कि वो अगर बैठे हो तो बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है। हमारे पास खुद के पास ऐसी कुंडलियाँ पड़ी है जिनके 11वें स्थान में राहु देव है और अच्छा फल नहीं मिल रहा है उनको। ये कभी भी कोई भी भाव का हाँ इफेक्ट होता है, हम ये नहीं बोलते इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपकी यात्रा कौन सी साइड में जा रही है। आपको 11वें स्थान से लाभ प्राप्त करवाना है। 11वें स्थान का लाभ जो मिलता है, किस चीज़ का लाभ मिलेगा। हम लोग घर में बैठे हैं, सारे दिन कुछ न कुछ बकवास करते रहते हैं, कोई गलत आचरण करते रहते हैं, गलत साइड देखते रहते हैं, और कुछ भी अच्छे कर्म इस तरह के कर ही नहीं रहे कि 11वें स्थान से संबंधित कोई लाभ प्राप्त हो। तो फिर वो लाभ क्या गलत लाभ मिलना चालू नहीं होगा? लाभ तो वो भी है कि एक गलत रास्ते से जो आजकल के समय में जो लाभ प्राप्त होते हैं वो भी है, तो फिर उसका दंड भी दान भी तो है, वो भी तो मिलेगा आपको। कि कर्मों का फल अगर 11वां स्थान देता है तो कर्म चाहे आपके अच्छे हो चाहे बुरे हो, फल वहां पे मिलेगा। अब इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो 11वां स्थान एकदम सही है, लेकिन 11वें स्थान से केवल अच्छा फल मिलेगा, केवल लाभ मिलेगा, ये दृष्टि गलत है, ये नहीं देखना चाहिए। आपको 11वें स्थान से प्रताड़ना भी मिल सकती है, क्योंकि कुछ गलत किया, कुछ ऐसे ऐसे काम किए कि आपको 11वें स्थान के फल आपको गलत मिलने चालू हो गए। तो ऐसा ही कुछ है। मंगल देव को जब हम लोग सप्तम स्थान में विराजित किसी भी कुंडली में देखते हैं तो हम लोग अचानक से बोल देते हैं कि भाई पत्नी या पति से संबंधित ये स्थान होता है इंसान का, इसमें कुछ न कुछ गलत हो सकता है। अब लग्नानुसार अगर मंगल देव सप्तम स्थान में कोई अच्छे घरों का स्वामित्व लेके हो, कोई ऐसे योग के अनुसार हो कि आपकी तुला राशि जो है वो आपके कोई ऐसे स्थान में विराजमान हो जाए कि जहाँ पे मंगल देव तीसरे स्थान में विराजमान हो जाए और वहाँ पे मंगल देव विशाखा नक्षत्र में बैठ जाए, तो फिर क्या ऐसा ही फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हद से ज्यादा पराक्रमी होगा इंसान, हद से ज्यादा साहसी बना देता है उसको। तो स्थान विशेष का अपना एक महत्व है। तीसरे स्थान में कारक होते हैं मंगल देव। अब हो सकता है कि आपका जैसे सिंह लगन हो तो सिंह कन्या तुला राशि वहाँ पे तीसरे स्थान में आ जाएगी, और वहाँ पे मंगल देव अगर विशाखा नक्षत्र में विराजमान हो तो जो इस पुस्तक में लिखा है कि विशाखा नक्षत्र में मंगल देव का कोई भी नॉर्मली अच्छा फल नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा? सवाल ही नहीं है नहीं मिलने का। इसलिए बोलते हैं किसी एक पुस्तक पे पढ़ना जरूर चाहिए। मतलब आपके ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आपको हर पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, और उसको अक्षरश वैसा का वैसा मान लेना, ये उस ज्ञान की जिसको ज्योतिष बोला जाता है वो आपके दिमाग की वो क्षमता जो है
समझने की, वो फिर स्टॉपेज हो गई। अगर आप वैसा का वैसा मान रहे हैं जो पुस्तक में लिखा है या कहीं पे सुना है, सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही अगर मान रहे हैं, तो फिर आपके दिमाग की क्षमता स्टॉप हो गई, उसके आगे उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, बस वहां तक सीमित हो गई, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की, चाहे एक्सरसाइज के द्वारा, चाहे अपने कुछ ऐसे कर्मों के द्वारा। क्योंकि ज्योतिष केवल पुस्तकों के बराबर बार बार प्रार्थना करके बोल रहे हैं कि ज्योतिष केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। पुस्तकों में जो सूत्र दिए गए हैं, जो नक्षत्रों के हिसाब से, जो चरणों के हिसाब से आपको बताया गया है, उसको आप कोड के लेवल पे समझिए। डी कोड, हर इंसान डी कोड करने के लिए हर इंसान की अपनी एक अलग अलग यात्रा होती है। वो ध्यान साधना के द्वारा करता है, वो गुरुओं के चरणों में श्रवण के द्वारा करता है, तरह तरह की कुंडलियों में अभ्यास के द्वारा करता है, अलग अलग रास्ते। मेन मोटिव एक ही होता है कि हम किसी का कुछ भला कर सकते हैं क्या जीवन में, चाहे अपने ज्ञान के द्वारा, चाहे अपने धन के द्वारा, चाहे अपनी मेहनत के द्वारा, चाहे अपने शरीर के द्वारा। और किसी दूसरे का भला तो बाद की बात है, पहले अपना भला कर सकते हैं क्या? आप अपने भले में अगर आप उसको फाइनेंस में ले जाओ, आप उसको धन में ले जाओ, तो फिर उसको भला नहीं बोला जाएगा। क्योंकि ज्योतिष के द्वारा धन प्राप्त करना, ठीक है, वर्तमान समय है और राहु का प्रभाव, माया का प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा जहां तक सोचना है कि कोई भी वेद वेदांग हो, कोई भी आपका तंत्र मंत्र हो, कोई भी आपकी ज्योतिषीय विद्या हो, या और भी कोई ऐसी विद्या जो आपको ईश्वर के समीप ले जाए, आपको बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाए, आप कुछ पाप कर्म करते समय कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर हम ऐसा करेगा तो ये दंड हमको मिलना ही मिलना है, तो उससे आपको दूरी बनाए, ज्योतिष उसके लिए। चाहे आप गीता भागवत पढ़ो, चाहे वेद पुराण पढ़ो, ये सब उसी के लिए बनाए गए हैं। जीवन में मनुष्यों को कुछ कर्म, वो लोग या तो संस्कार के द्वारा प्राप्त हो कि भई आप ऐसे परिवार में हम लोगों का जन्म हो गया जहाँ पे शुरू से ही ये सब चीज़ों का पाठ या ये सब चीज़ों के बारे में वार्तालाप होते थे, संत महात्माओं का आना जाना था, और घर में कुछ नियम थे जीने के और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। तब आपका डेवलपमेंट उसी तरह से हुआ, तो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर ईश्वर की मर्जी हुई, या आपके कुछ प्रारब्ध या पूर्व के प्रारब्ध ऐसे जगे किसी उम्र में आके कि आपको इस ज्ञान की धीरे धीरे प्राप्ति होने लग गई। तो प्राप्त होते ही शुरुआत में ही जब बताया जाता है कि कौन से ग्रह के क्या कारकत्व है, जो शायद 1.5 साल पहले जब हमने चैनल चालू किया था उसी समय बताया था कि कौन से ग्रह का कोई भी अशुभ फल के निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमने आज तक इस चैनल में ये कभी नहीं बोला है कि आप ये स्टोन पहनो, वो स्टोन पहनो। हालांकि पर्सनली, क्योंकि हमने फेसबुक का एड्रेस चैनल में दे रखा है, तो वो मैसेंजर के द्वारा बहुत से ऐसे आए हैं कि आप स्टोन के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, आप अपना वो कर लीजिए। कमीशन भैया, हमने कुछ इनकम के लिए इस चैनल को ओपन नहीं किया है। हमको देख के कुछ अच्छा नहीं लगा बोल के इस चैनल के द्वारा कम से कम ये सोच के किया है कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि किसी एक या दुर्योग की वजह से आपको ये बता दिया जाता है, वो बता दिया जाता है, हम लोग नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं। तो सबसे पहली शर्त यही है, कोई भी कुंडली, कोई भी योग, कोई भी दुर्योग और कोई भी तरह की कोई जो भ्रांति आपको बताई जाती है, उससे दूर हटिए। कर्म प्रधान है पूरा संसार, समझ लो, समय के फेर में सब चल रहा है और उसी तरह की यात्रा सबकी चल रही है। आपकी पृथ्वी की भी चल रही है, इन ग्रहों की भी चल रही है, हम लोगों की भी चल रही है। कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। जो पीड़ा ग्रहों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती है, आप अगर डीप थिंकिंग में जाएंगे तो उस पीड़ा को पाने में, क्यों पीड़ा आपको क्यों मिली है, उसको आपके कर्म, जब आप डीप थिंकिंग में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पीड़ा का कारण ये है कि हमने कुछ पहले ऐसे कर्म किए थे
जिसकी वजह से ये हमको प्राप्त हो रही है। वर्तमान के कर्म उसको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर मिटाएंगे नहीं तो कम से कम आपको इतनी ऊर्जा या इतनी एनर्जी जरूर प्रदान करवाएंगे कि उस पीड़ा को आप इजीली भोग के निकल जाओ। तो फिर प्रश्न ये आता है कि क्या ग्रहों की पूजा से, हवन से, यज्ञ से क्या ग्रह शांत नहीं होते? हमारा कहना यह है कि ग्रह शांत कभी नहीं होते, लेकिन उन पूजा का, उन मंत्रों का, उन हवन का, उन दान का अपना एक अलग महत्व है। जो पीड़ा प्रारब्ध के द्वारा आपको मिल चुकी है, पहले से आपकी कुंडली में फिक्स हो चुकी है, उसको देने के लिए वो नेचुरलिटी मजबूर है, वो आपको मिलेगी, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन पर्टिकुलर जिस ग्रह से कनेक्टेड होके वो पीड़ा आपको मिलनी है, अगर उस ग्रह की पूजा, हवन, अनुष्ठान, मंत्र जाप, कवच, ये स्तोत्र, ये सब का अगर आप पाठ करते हैं, तो फिर वो ही ग्रह उस पीड़ा का निवारण के लिए आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो जब पीड़ा आएगी तो आपको महसूस भी नहीं होगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना डेवलप कर सकते हैं। से मंगल का तेज चाहिए। अब मंगल आपके नीच स्थान में हो सकता है, मंगल आपके नीच राशि में हो सकता है, मंगल आपके गलत भावों का स्वामित्व लेके हो सकता है, ब्लड में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जो आपको बचपन से ही महसूस होनी चालू हो जाएगी कि हो सकता है आपका मतलब शारीरिक गठन कुछ इस टाइप का हो जाए कि आपकी मतलब कुछ शरीर में कुछ पतलापन ज़्यादा हो, शक्ति इतनी कम हो, ब्लड की मात्रा भी, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम रह सकती है। तो उसी समय से अगर आप स्तोत्र का पाठ चालू कर दें, मंगल से संबंधित कामों को अच्छे से करना चालू कर दें कि अपने छोटे भाइयों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, और एक्सरसाइज में कुछ विशेष ध्यान देना है कि सुबह जल्दी उठना है, कुछ समय अपने को जो बॉडी की जो एक्सरसाइज होती है उसको करना है, चाहे 10 मिनट करो चाहे 15 मिनट करो, ये एक दिनचर्या का नियम बना ले। तो जब आप शुरू से ही ये सब करना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे वो जो ऊर्जा वर्तमान कर्म की जो है वो प्रारब्ध के कर्मों का नाश करेगी। अब नाश का मतलब ये नहीं होता कि प्रारब्ध के कर्म आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन वर्तमान के कर्म आपके इतने ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुके हैं, मंगल देव का पाठ करते करते, उसका मंत्र का जाप करते करते, उससे संबंधित कर्म करते करते, कि वो जब पीड़ा मंगल देव जो बराबर आपको देते चले जा रहे हैं, वो धीरे 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 मतलब आपकी ऊर्जा के सामने उनकी ऊर्जा जो प्रारब्ध के द्वारा एक निश्चित मात्रा में ही आपको मिलती है, वो कभी बढ़ती घटती नहीं है, निश्चित मात्रा में मिलती है, तो वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा के सामने क्षीण होती जाएगी। इनका असर ऐसे होता है। आप ये कभी ये मत सोचिएगा कि कोई भी पाठ या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी दान कुछ करने से वो ग्रह आपको नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नहीं होता है। हमारा अपना व्यू तो यही है, और करके भी देखा है, ऐसा बात नहीं किया हुआ नहीं है, सब कुछ देखा है। देखने के बाद में आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि कभी भी नेचुरलिटी के कानून को आप कभी मिटा नहीं सकते। इसका साक्षात जिंदा प्रमाण है, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो। और महाभारत में एक ये साफ साफ आता है, एक दृष्टांत आता है जी, सरसैया पे जब भीष्म पितामह पड़े हुए थे बाणों से बिंधे हुए, तो वो कहानी आप सुन लीजिएगा, कई चैनल में हम बता चुके हैं कि प्रारब्ध के भोगों को आप नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान के कर्म आपको इतना ज़्यादा बलिष्ठ कर देंगे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना देंगे कि वो प्रारब्ध के भोग भी आप आसानी से भोग के अपनी यात्रा को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा ज्योतिष समझने का यही तरीका है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि फालतू की भ्रांतियों में मत जाइए, अपनी यात्रा को सुगम बनाइए, अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियमों में बांधिए खुद को, और हृदय को निर्मल बनाइए, चाहे कैसी भी पोजीशन हो। हाँ ठीक है, वर्तमान का समय ही ऐसा ही है, गुस्सा भी आता है, पीड़ा भी होती है, किसी दूसरे की तकलीफ देख के कुछ अलग महसूस भी होता है, कोई बिना मतलब आपको सता रहा है तो गुस्सा भी आता है, ये नॉर्मल है, होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कीजिए। और अपनी कुंडली से संबंधित कोई ग्रह का कोई प्रॉब्लम है तो उस ग्रह से संबंधित जो उसके कारकत्व है, उस कारकत्वों पर विशेष दृष्टि रखिए।
कि हमारा शनिदेव नीच का है और हमारा शनिदेव नीच का है और योग कारक है, तो वो हमको अच्छा फल नहीं देगा। एकदम सही बात है, प्रारब्ध के द्वारा मिला है हमको, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके कारकत्वों का ध्यान रख सकते हैं। शनिदेव नियमों के कारक है, तो नियमों के अनुसार स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत कीजिए, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे फाइनेंशियली। किसी के साथ गबन करने की मत कोशिश कीजिए, और जहां तक हो सके जैसी भी पोजीशन हो सत्य बोलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि शनिदेव को झूठ बर्दाश्त नहीं है। उसका कोर्ट एक अलग है, वहां पे आप पैसा देके किसी को खरीद नहीं सकते, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते वहां पे झूठ बोल के। तो कुछ नियम बनाइए, ठीक है। अब सर्विस भी ऐसी है, काम धंधा ऐसा है, झूठ बोले बगैर रहा नहीं जाता है, लेकिन वहीं पे बोलिए जहां जरूरी हो। छोटी छोटी बातों पे झूठ मत बोलिए। फोन आ गया, कहाँ हो आप, है कहीं और आप बता रहे कहीं और, किस लिए, क्या जरूरत है? क्यों अपने अपने आसपास को नेगेटिव चीजों को आमंत्रण दे रहे? सच बोल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो कुछ क्वालिटी अपने अंदर कुछ डेवलप कीजिए, जिससे क्या होगा, एक तो मन पे बोझ नहीं रहेगा कि मैंने बिना मतलबी झूठ बोला है। एक खुद के अंदर ऐसी पॉजिटिव रे का निर्माण होगा जो आपको हर मुसीबत से निकालने में वो आपकी हेल्प करेगी। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। अभी तक की कोशिश यही है कि सब जो भी अच्छे कमेंट है, जिनको आंसर दे सकते हैं उनका आंसर देते हैं, और जो अलग टाइप के कमेंट आते हैं, तो तरह तरह के जीव है संसार में, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि जो ज्योतिष से संबंधित कमेंट ही नहीं है उसका आंसर दे सके। तो आपसे आज्ञा लेते, जय माता।